रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। ये बात बहुत पहले साफ कर चुके थे किरोड़ी लाल मीणा, और उनकी तरफ से ये बात स्पष्ट कर दी गई थी कि वो जिस लोकसभा परिणाम के बाद में जो प्रविष्टियां बनी है उसके बाद में वो पद पर रहने के इच्छुक नहीं। हालांकि पद पर रहने के वो पहले भी इच्छुक नहीं थे। अधिराज जैसा कि बता रहे हैं कि जिस तरह के विभाग उनको मिले या जो कद उनको मिला, उनको लगता था कि वो उससे ज्यादा डिजर्व करते हैं, उनके समर्थकों को ये लगता था। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको पीछे लेकर के जाना चाहूंगा, जहाँ अधिराज लेकर के गए थे। भारतीय जनता पार्टी से कभी किरोड़ी लाल मीणा छोड़कर गए ही नहीं होते उस जमाने में भी। अगर उनको एक छोटे से इलाके में वो जो चाहते हैं वो करने दिया जाता, जब वो करने नहीं दिया गया, वही वक्त था जब किरोड़ी लाल मीणा का मन कुचटा और उन्होंने फिर एक दूसरी पार्टी बनाई और वहां से उनकी सियासत एक अलग रास्ते पर गई। जब वो वापस भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो ऐतिहासिक एक उनका वेलकम होता है और वो बीजेपी के मंच पर खड़े होकर के कहते हैं कि जब कोई पंछी उड़ करके किसी जहाज से जाता है तो वो आखिर में उसी जहाज पर उड़कर वापस आ जाता है। तो वो जो पंछी है वो मुझको बता रहे थे और वो उड़ करके वापस उस जहाज पे आ बैठे। लेकिन उनको अपने पंख फैलाने का, उस पंछी को अपने पंख फैलाने का उनके और उनके समर्थकों के हिसाब से मौका नहीं मिला। और वजह यह है कि अब किरोड़ी लाल मीणा अपना रास्ता पकड़ते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस वक्त एक ऐसी स्थिति में है जहां बहुत ज्यादा कहने का मतलब ये है कि डोमिनेटिंग पोजीशन में केंद्रीय नेतृत्व नहीं होगा। अब ये दो तरह से समझने की जरूरत है राखी। पहला ये कि क्या ये किरोड़ी लाल मीणा आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं या फिर वो इस बात से व्यथित है, दुखी है। ये मनोदशा समझनी जरूरी है। उन्होंने व्यथित और दुखी होकर के इस्तीफा दिया है कि साहब वो परिणाम उन लोगों को नहीं दे पाए या केंद्रीय नेतृत्व को नहीं दे पाए जैसी की उनसे अपेक्षा की गई। तो ये वो दो चीजें हैं जो मनोदशा समझने वाली बात है। परंतु उन्होंने इस्तीफा देकर के ये चीज जरूर बता दी है कि वो अपनी जबान के पक्के हैं। जो उन्होंने कहा था वो उन्होंने करके दिखाया। कैबिनेट की बैठक में नहीं पहुंचना इस बात का साफ साफ संकेत दे रहा था कि किरोड़ी लाल मीणा कुछ करने वाले, और उन्होंने अब ये कर दिया। बिल्कुल राहुल, लेकिन इस बात में भी कोई दोराय नहीं है, चाहे किरोड़ी लाल मीणा किसी पद पर रहे या ना रहे, लेकिन राजनीतिक गलियारों की चर्चाओं में सदा बने रहते हैं क्योंकि युवाओं में खासा क्रेज है। जिस तरह के मुद्दे लेकर के वो सामने आते हैं वो मुद्दे कहीं ना कहीं उन्हें चर्चा का विषय बना ही देते हैं। किरोड़ी लाल मीणा हालांकि आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों के बीच में हमेशा पॉपुलर रहे और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये रही है कि वो विरोध की राजनीति करते हैं। सत्ता पक्ष में आने के बाद में उस विरोध की राजनीति की गुंजाइश खत्म हो जाती है। किरोड़ी लाल मीणा अब कैबिनेट के अंदर है, उनको किसी भी तरीके से अगर कोई बात रखनी है तो उनको सरकार का पक्ष रखते हुए उसका बचाव करना है। किरोड़ी लाल मीणा इस परिस्थिति के लिए सहज नहीं पाते खुद को, और उस कीमत पर सहज नहीं पाते जो उनको पोजीशन सरकार को ऑफर की गई है। अगर उनको इससे ज्यादा बड़ी पोजीशन ऑफर की गई होती तो शायद वो अपने आप को सहज भी पाते और कहते हुए मुखर भी दिखते, सरकार को डिफेंड करते हुए भी दिखते। लेकिन वो उस कीमत को चुकाने के लिए मुझे लगता है कि अपने उनके जो सहयोगी हैं वो नहीं चाहते कि इस कीमत पर वो अपने आप को विरोध की राजनीति से दूर करें। अब उन्होंने एक संकेत तो दिया है और मुझे नहीं लगता बड़ी आसानी से उनका ये इस्तीफा कबूल होने वाला है। तो बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी किरोड़ी लाल मीणा जैसा व्यक्ति कैबिनेट से बाहर हो। अब कोई मैनेजमेंट के तरीके ढूंढे जाएंगे और किसी भी तरीके से मनाने की कोशिश होगी। अब वो मनाना किस तरीके से होता है, ओहदा बढ़ाया जाता है या फिर कुछ और, पर इतनी आसानी से किरोड़ी लाल मीणा को बीजेपी जाने नहीं देगी या कैबिनेट से बाहर नहीं जाने देगी, ये केंद्रीय नेतृत्व को कर सकता है। बिल्कुल। राहुल अधिराज भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं हम। अधिराज, क्या लगता है जिस तरीके से राहुल ने ये तमाम बातें इतनी तफसील में बताई हैं कि बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि जिस कद के वो नेता हैं, जिस तरह की राजनीति का लंबा उनका सफर रहा है, जो उनका अनुभव है, वो यहाँ पर बीजेपी इस अनुभव से तो वंचित नहीं होना चाहेगी। चलिए, लगता है अधिराज से हमारा संपर्क टूट गया है। राहुल, ये प्रश्न आपकी झोली में। पर किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी की झोली में या सरकार की झोली में कब तक रहते, ये सवाल बड़ा है। बीजेपी में वो है और रहेंगे, पर वो सरकार में रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। और सरकार में रहेंगे तो किस भूमिका में रहेंगे। अब उनको मनाने की कोशिश होगी, क्या उनको कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाए, कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाए, क्या इधर से उधर होता है कुछ, या फिर कुछ भूमिकाओं का आदान होता है, या फिर कोई बहुत बड़ा ऐसी पोस्ट हो जो उनके लिए सोची गई हो, जो उन्हें देने की कोशिश की जाए, ये सारी चीजें। पर अगर वो पोस्टें भी जो मैं सोच रहा हूँ, अगर कोई ऐसी चीज होती है जो बनाने की कोशिश होती है तो वो भी उनको सक्रिय राजनीति से दूर करती है।
तो वो सक्रिय राजनीति में रहते हुए ही जो करना चाहेंगे वो करेंगे। अब उनको मुख्यमंत्री ऑफर किया जाता है या क्या कुछ और, ये देखना दिलचस्प है। लेकिन ये तो देखिए स्वभाव में नहीं है राहुल किरोड़ीलाल मीणा के कि उनसे कोई सवाल करे और उस सवाल का वो जवाब ना दे, क्योंकि उनके पास ढेरों जवाब होते हैं, हर चीज का तथ्य लेकर के वो चलते हैं। लेकिन अभी क्योंकि वो कल विधानसभा नहीं पहुंचे हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी अधिराज कह रहे थे कि किरोड़ीलाल मीणा बखूबी जानते हैं कि जिस तरीके से विपक्ष उनसे सवाल करेगा, उन्होंने जो बात कही थी ट्विटर पे, जो उन्होंने चौपाई साझा की थी, उसको लेकर के किस तरीके से जवाब देंगे, और इसी को लेकर के शायद वो विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने ये चीज बहुत पहले साफ कर दी थी, आपको याद होगा कि अगर ऐसा होता है तो वैसा होगा, तो वैसा होना था वो उन्होंने आज कर दिया। इस बीच डैमेज कंट्रोल की बहुत कोशिश हुई, उनको मनाने की कोशिश हुई, लेकिन एक व्यक्ति और एक इतना बड़ा पॉलिटिशियन जो किरोड़ीलाल मीणा के कद का है, वो अपनी जबान करता है, उसकी टंग जो कुछ कह रही होती है उसकी एक वैल्यू होती है। उनको ये चीज करके दिखानी थी, वरना ये वो उनको ये बुलाना सहनी पड़ती आने वाले वक्त में कि आपसे ये वादा किया था कि आप तो पद छोड़ देंगे और आप पद के लिए जा सकते हैं। किरोड़ीलाल मीणा ऐसी राजनीति करने वाले व्यक्ति नहीं है। उनको इस सवाल को भी हवा नहीं देने देना था किसी भी उनके विरोधी के, और ये बात भी साबित करनी थी कि अपने इलाके में किरोड़ीलाल मीणा अपनी तरह की राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं, और उनको ये गुस्सा अपने लोगों को भी दिखाना था। उनकी पीड़ा 80% बीजेपी से ऐसा नहीं है, उनकी पीड़ा अपने सहयोगियों से भी है। वो इस बात को लेकर है कि जो वो चाहते थे उस तरह के परिणाम लोकसभा में खासतौर पर दौसा और सवाई माधोपुर से नहीं आए, और ये किरोड़ीलाल मीणा के राजनीतिक तर्क को छोटा करने वाली बात थी, खासतौर पर केंद्रीय नेतृत्व, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी की नजरों में जिन्होंने किरोड़ीलाल मीणा पर इतना ट्रस्ट किया। किरोड़ीलाल मीणा को इस बात का भी दुख है, और उनको ये दुख केंद्रीय नेतृत्व को भी जताना, और ये दुख उनको अपनी जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको भी जताना है कि आप लोगों ने मेरा सहयोग ऐसा नहीं किया, और आपने जब मेरा सहयोग ऐसा नहीं किया तो आप किरोड़ीलाल मीणा को उस पोजीशन में नहीं पाएंगे जहां आप देखना चाहते हैं। अगर आपको किरोड़ीलाल मीणा को कहीं बेहतर पोजीशन पर या बड़ी पोजीशन पर देखना है, उसके लिए आपको किरोड़ीलाल मीणा को मजबूत करना पड़ेगा, उनकी बातों को मजबूत करना पड़ेगा, उन बातों को मजबूत करना पड़ेगा जिसको किरोड़ीलाल मीणा टिकने वाले व्यक्ति है, और उन्होंने अपनी बातों पर टिके रहकर ही अपना इस्तीफा दिया। तो ये वो एक मैसेज है जो देना चाहते हैं, और ये उनका एक विरोध है, और हो सकता है वो अपने लोगों के प्रति हृदय से विरोध हो कि भाई आप लोगों ने मेरा सहयोग वैसा नहीं किया जैसा मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं प्रधानमंत्री को लेकर के आया, प्रधानमंत्री के साथ मैंने रोड शो किया, बावजूद इसके आप लोगों ने मेरी बात की। बिल्कुल। ये सारे बिल्कुल तथ्य विचारणीय हैं, और जरूर मुख्यमंत्री इसके ऊपर सोच विचार भी करेंगे राहुल। लेकिन इसी बीच आज विधानसभा का दूसरा सत्र है, तो ना चाहते हुए भी विपक्ष को एक मुद्दा तो आज मिल ही गया, क्योंकि कितने ही प्रश्न वो पूछेंगे, उनमें एक प्रश्न कहीं ना कहीं चाहे मीडिया के सामने आकर के वो अपनी बात रखें, या फिर वो सदन में पूछें कि कहाँ गए किरोड़ीलाल मीणा और कैसे उन्होंने इस्तीफा दे दिया आपकी पार्टी से। कैबिनेट से इस्तीफा दिया है, विधानसभा में वो है, वो आज आते हैं नहीं आते हैं वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन अगर वो आज भी नहीं आते या फिर उनकी अनुपस्थिति कुछ लंबे समय तक रहती है तो फिर एक चीज बहुत बड़ी होगी, सरकार अपने आप को अप्रिय स्थिति पर पाएगी। इसलिए पाएगी कि सरकार के पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए अब उस तरह के नेता बचे नहीं जिनको विधायी कामकाज को लेकर के उस तरह की समझ। राजेंद्र राठौड़ विधानसभा में नहीं है, घनश्याम तिवारी विधानसभा में नहीं है, गुलाब चंद कटारिया आसाम के राज्यपाल हो चुके हैं, सक्रिय राजनीति से बाहर है। अब नए लोगों को अपने हाथ में ये कमान रखनी है, लेकिन जिस तरह विपक्ष के पास में बड़े नेता या फिर मुखर नेता है, वो सत्ता पक्ष को सांस लेने की फुर्सत नहीं लेने देंगे, और ऐसे में किरोड़ीलाल मीणा की अनुपस्थिति सदन के भीतर बीजेपी के लिए एक बड़ा, या यूं कहें सरकार के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न लेकर के आती है, और वो एक मौका भी देती है विपक्ष को। जहां आपने देखा कल सदन शुरू होते ही टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा बिल्कुल प्रिसाइज मुद्दों को लेकर के आए थे, और उन लोगों मुद्दों को उठाना शुरू किया था। ये मुद्दा भी जब सरकार के भीतर ही विरोधाभास दिखाई दे और कोई व्यक्ति खुश नहीं दिखाई दे और इससे बड़े कद का नेता खुश नहीं दिखाई दे, तो ऐसी स्थिति में विपक्ष के पास मौका आता है, और वो उसको बुलाने में बिल्कुल पीछे रहने वाले नहीं है। राखी आपने बिल्कुल ये विचारणीय तो है ही, लेकिन जिस तरीके से इस बार जो सरकार है उसे पर्ची की सरकार कहा जाता है, और उस बीच में ऐसे अनुभवी नेता का पार्टी छोड़ना ये बहुत बड़ा नुकसान क्योंकि हो सकता है। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि यहाँ पर अनुभवी नेताओं की बेहद आवश्यकता है, जो बात पे विधानसभा में कोई भी सवाल का जवाब जो है वो पुरजोर तरीके से वहां पर रख सके।
जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी समस्या होगी पार्टी के साथ में कि, और खासतौर पर सरकार के साथ में अनुभवी नेताओं का बिल्कुल वैक्यूम सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी में। और बीजेपी के पास में बीजेपी की छवि गढ़ी गई है, आप ये समझिए, और ये लंबे समय से गढ़ी गई है कि यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व फैसले लेता है और जो नीचे के नेता हैं उनको वो स्पेस, वो जगह नहीं मिल पाती है जो अपनी अपनी जगह रखते हैं। तो इस दाग को धोने का भी काम, इस आरोप को धोने का काम भी भारतीय जनता पार्टी को या इस सरकार को करना है, और ये समावेशी अप्रोच लेकर के ही संभव है। और क्या जो कहा गया है किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से, कितना कहा गया है, कितना बताया गया है, ये भी सारी की सारी बातें अकाउंट पे लेनी जरूरी है। उन्होंने अपने खफा होने की क्या वजहों से और इन वजूहातों से क्या केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करवाया, उनके पास में जानकारी है कि नहीं है। तो ये वो सारी चीजें आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए बहुत बड़ा टास्क है कि वो इन सारी चीजों को मैनेज करते हुए दिखाई दे। और मुझे जहां तक लगता है वो इसे मैनेज करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि वो भी उसी इलाके से आते हैं, किरोड़ी लाल मीणा को बहुत अच्छे से समझते हैं। और पार्टी में अभी बशर्ते वो मुख्यमंत्री है, लेकिन उनका हमेशा एक आदर और सम्मान किरोड़ी लाल मीणा के प्रति रहा है एक वरिष्ठ नेता के तौर पर। तो वो उसको डील करने के लिए पूरी तरीके से आज ताकत जोड़ते हुए दिखाई देगी, क्योंकि सब प्रिय भारतीय जनता पार्टी पर दिखाई नहीं देती। और जितना मैं जवाहरलाल शर्मा को जानता हूँ, उनकी कोशिश हमेशा से इस बात की रहती है कि वो कितनी चीजों को डैमेज कंट्रोल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। रिजल्ट चाहे कोई भी, देखो रिजल्ट किसी भी परिस्थिति में जो भी हो सकता है, लेकिन उनकी कोशिश ये रहेगी कि वो आगे बढ़ते हुए बातचीत करे और जो भी उनकी पीड़ा है उसको एडजस्ट करे। और अधिकतर किरोड़ी लाल मीणा जानते हैं कि ये दुख, ये पीड़ा कहाँ है, कितनी है, किस वजह से। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, किरोड़ी लाल मीणा का पार्टी में ना होना वाकई में बेहद बड़ा नुकसान होगा यहाँ पर बीजेपी के लिए। और आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ